So next question is question number 10 exercise 5.3 क्लास 10th EP सीरीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, शो दैट दिस वन फॉर्म्स एन AP। ये आपको एक सीरीज़ दे रखी है, आपने चेक करना है कि ये AP सीरीज़ बनाती है या नहीं। इसमें आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं, दिस इज़ फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इन दोनों से आपने AP सीरीज़ खुद बनानी है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, आपने S15 भी निकालना है। तो चलिए पहले AP सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए AN इज 3 + 4N, दिस इज AN गिवन टू यू, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, दिस इज 3 + 4 × 1, ये आपका सॉल्व करके 7 आ जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए N को 2 पुट करेंगे, 4 × 2, दिस इज योर 8, 8 + 3 = 11। थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर N को 3 पुट करेंगे, दिस इज 3, तो 3 + 4 × 3, दिस इज 12 + 3 = 15। तो ये देखिए आपकी AP सीरीज़ बन चुकी है। N को 1 पुट करने पे ये आ रहा है, जब आप N को 2 पुट करेंगे तो ये आएगा। इसी इक्वेशन में जब N को 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी AP सीरीज़ बन गई 7, 11, 15 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब आपने करना है इसमें से डिफरेंस क्या आएगा, व्हाट इज़ डिफरेंस हेयर, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अब आपने क्या पता करना है, आपने पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, SN भी पता करना है। तो SN का फॉर्मूला क्या, N/2 2A + N - 1 × D, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सम, ओके। 15/2 2A, व्हाट इज A इज योर 7, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी ये आई, दिस इज योर A इज 7। N आपका कितना है 15, 15 - 1 ही हो जाएगा 14। एंड व्हाट इज़ D, D यहाँ पर आपने 4 निकाला, दिस इज़ योर 4। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ 15/2, ये आपका 14 + 56, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, दिस इज़ 15/2, दिस इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17, कटिंग कर दो ये 35 आ जाएगा। 70 को 2 पे कटिंग करेंगे 35, 35 को 15 पे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 525। तो ये आ जाएगा आपका सम ऑफ 15 टर्म इज 525। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, AN इज 9 - 5N। अब आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, AN इज इक्वल टू 9 - अब AP सीरीज़ बनाने के लिए यहाँ पर अगेन पहले N को 1 पुट करें, 9 - 5 × 1, ये आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 2 पुट करें, N को जहाँ पे 2 पुट करना है, 9 - 5 × 2, दिस इज 10, -1 आ जाएगा। देन 3 पुट करें, 9 × 5 × 3, ये आपका 15 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस करने पे आपके पास 6 आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आपकी AP सीरीज़ बन चुकी है। अब इस AP सीरीज़ से हमने क्या करना है, AP सीरीज से हमने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। उसके लिए हमें D चाहिए। D के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म इज योर -1, फर्स्ट टर्म इज -4, ये फर्स्ट टर्म आपकी 4 थी तो ये माइनस कर दिया। इसको माइनस करने पर डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज -5, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो कर दिया, साइन कौन सा आएगा, बॉडी टर्म का, ठीक है। अब करते हैं इसका सम। तो सम ऑफ 15 टर्म सेकंड पार्ट के लिए, दिस इज N/2 2A, व्हाट इज A हेयर। पहले हमने AP सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि उसने AP सीरीज लिखने के लिए बोला था ना। आपकी AP सीरीज क्या बनी, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, AP सीरीज लिखे 4, सेकंड टर्म इज -1, थर्ड टर्म इज -6, दिस इज सो ऑन। तो ये आपकी AP सीरीज बनी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी कितना 2A, A इज हेयर योर 4, ओके, प्लस N - 1, N कितना है आपका, N है 15, 15 - 1 कितना होगा 14 × D, D कितना है आपके पास, D इज योर -5, ठीक है। आप चाहें अगर ऐसे मुश्किल लगता है तो आप पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं। S15 का फॉर्मूला क्या होता है, N/2, SN का फॉर्मूला एक्चुअली SN इज N/2 2A + N - 1 × D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। 15/2, दिस इज 8, ओके, दिस प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है। 14 को 5 पे मल्टीप्लाई कर, ये आ जाएगा आपका 70, ठीक है। दिस इज 15/2 प्लस माइनस माइनस, दिस इज -62, ओके। कटिंग कर देते हैं इसकी, दिस इज 31, कटिंग करने पे आएगा 31, -15 × 31 प्लस माइनस माइनस 15 को 31 पे मल्टीप्लाई करें 465,
तो ये आपके इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज दिस वन, जो एस एन दे रखा है, दिस इज एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्र, दिस इज द एस एन, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज दिस। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, आपने फर्स्ट टर्म का सम निकालना है, जानने की आपने फर्स्ट टर्म ही निकालनी है, फर्स्ट टर्म ही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब हमने कैलकुलेट करना है a1 प्लस a2, है ना, यही होंगी फर्स्ट टू टर्म्स। ओके, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपने a2 को भी निकालना है, सेकेंड टर्म क्या होगी, सिमिलरली थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे ही मैं, ये हमें गिवन क्या था, गिवन इज एस एन इज इक्वल टू एस 4n माइनस एन स्क्र। इसमें से आपने सबसे पहले निकालना था सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए n को आपको 1 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये n को 1 पुट करने पे इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज 4, 4 माइनस 1, दिस इज योर 3। तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या था, ये एक ही तो टर्म है, एक टर्म का सम ही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, मतलब आपका a1 भी 3 है और s2 भी आपका 3 है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ टू टर्म्स, तो n को यहाँ पे 2 पुट करते हैं पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8, 8 माइनस 4 इज 4। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब पहली दो टर्म्स का सम। इट मीन दिस इज योर a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 आपके पास 4 आ चुका है। उन्होंने बोला था आपको क्वेश्चन में आपने सेकंड टर्म भी निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म इज 3 हियर, तो इसको 3 पुट कर दो फर्स्ट टर्म को, a1 को मैंने 3 पुट किया, दिस इज a1। a2 निकालना है तो a2 आ जाएगा आपका, a2 कितना आ जाएगा, दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज 1। आपके पास सेकेंड टर्म भी आ चुकी है। अब आपने क्या निकालना है, आपने और क्या क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि आपने एन टर्म कैलकुलेट करनी है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है और टेंथ टर्म भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट टर्म्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, तो पेंडिंग पार्ट है हमारे, हमने बाकी निकालने हैं। थर्ड टर्म पूछी गई है आपसे, टेंथ टर्म भी पूछी गई है और nth टर्म भी आपसे पूछी गई है। तो थर्ड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a तो हमारे पास है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज a। अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ a इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज 3, और डिफरेंस भी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सेकंड टर्म भी है, तो डिफरेंस होता है सेकंड टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज -2। आपके पास डिफरेंस भी है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, तो थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, दिस इज a इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज 3 प्लस 2 इंटू डी इज योर -1। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड टर्म, तो ये आपके पास आ गई थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म इज -1। अब निकाल लिया टेंथ टर्म, चलो टेंथ टर्म भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज टेंथ टर्म, टेंथ टर्म का फॉर्मूला था a प्लस 9d। टेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस 9d। तो a आपके पास फिर से कितना है, व्हाट इज a इज योर 3 प्लस 9 एंड d इज -2। ठीक है, d इज -2। तो यहाँ पर भी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, d यहाँ पर -2 आएगा, नॉट -1, दिस इज -2। तो 2 इंटू 2 इज -4, -4 में से 3 सॉल्व करेंगे, दिस इज 1। तो यहाँ पर भी देखिए a की वैल्यू कितनी है, a इज योर 3, 9 एंड d इज -2। ये कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 18, तो ये कितना आएगा -15। तो ये आपकी टेंथ टर्म भी आ चुकी है। ठीक है, अब लास्ट कौन सी रहेगी आपकी nth टर्म, nth टर्म की कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म की कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक सीक्वेंस बनानी होगी, a n ऐसे ही रहने दीजिए। व्हाट इज a इज योर 3, n हमें पता नहीं, d इज योर -2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -2n माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2, दिस इज 3 प्लस -2n प्लस 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 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इज योर 5 -2n। तो ये आपका आ गया nth टर्म का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट इसका nth टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस 2 इज 5, दिस इज -2n। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर
दिस इज 11th है ना। अब करते हैं 12th, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, 40 पॉजिटिव टर्म का सम निकालना है आपने जो 6 से डिवाइड होती हैं। तो 6 से कहाँ, 6 का टेबल लिखते हैं, 6 to 12, 18, 24 अप टू सो ऑन। हमने टोटल 40 टर्म्स की कैलकुलेशन करनी है, इनका सम कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना आएगा 12 माइनस 6, तो ये आपका आ गया 6। कितने टर्म्स हैं, एन आपका है 40। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एस एन। तो देखिए पैरामीटर जो गिवन है हमने लिख लिए हैं, अब निकालते हैं एस एन। व्हाट इज़ द एस एन, तो ये हमने लगाया एस एन का फॉर्मूला, व्हाट इज एस एन, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने 40 टर्म का सम करना था, दिस इज 40 बाई 2a, ए आपका पिछले पेज पे कितना आया था, दिस इज योर 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी आपने निकाला था 6, ठीक है। सो दिस इज 20, 12 प्लस दिस इज 39 इंटू 6, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटेड, लेट इट कैलकुलेट, 20 दिस इज 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 234 है ना, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 20, इन दोनों को ऐड कीजिए, आफ्टर एडिंग यू गेट 246, ओके। देन इट्स 4920, इनको मल्टीप्लाई करने पे दिस इज सम ऑफ 40 टर्म्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ 40 टर्म्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो इस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। देखिए 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है और उनका आपने सम कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है, देखिए ऑड नंबर कैसे, दिस इज 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, दिस इज 49, यही हो गया ना ऑड नंबर। 0 से 50 की बात कर रहे हैं ना, 0 से 50 में देखिए कितने ऑड है कितने इवन है, ये हमने पहले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा, तो एन के लिए हम फॉर्मूला आएंगे ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज़ योर 49, ए इज़ योर 1 प्लस एन माइनस 1, एन आपका कितना है ये निकालना है, व्हाट इज़ डी, डी आपका आ जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस करें, डी आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 इट इज़ 2, ठीक है। ये 41 इधर आके माइनस हो जाएगा, दिस इज़ 48 एन माइनस 1 इंटू 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2 दिस इज़ एन माइनस 1, 24 इज़ एन माइनस 1, इनकी कटिंग करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है 24, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 25 इज इक्वल टू एन, एन आपके पास 25 आ गया। अब आपने निकालना है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज 25 अपॉन 2a, वट इज ए हेयर, ए इज योर 1 प्लस 25 माइनस 1, वट इज डी, डिफरेंस आपका 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 अपॉन 2, दिस इज 2, दिस इज 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आपका 48 आएगा, दिस इज 25 अपॉन 2, ये आपका 50, कटिंग कर देते हैं, दिस इज 25 इंटू 25 इज 625, तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ 25 टर्म्स, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस की बात है कि 0 से 50 में 25 इवन टर्म्स होंगे और 25 और टर्म होगी, तो ये होगा उनका सम। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14th, ठीक है। एक्चुअली मैंने 14th क्वेश्चन पहले कर दिया, मेरा 13th क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, तो अभी मैं 13th क्वेश्चन कर देता हूँ, 13th क्वेश्चन में मिस कर गया। सो अगेन स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13, 14th हम पहले कर चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 दोबारा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज हेयर। तो 13 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, 15 के मल्टीपल क्या होते हैं ना, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल मतलब 8 का टेबल लिखना है, 8, 16, 24, 32, क्योंकि हमें 15 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, दिस इज एन, एन इज योर 15, मल्टीपल किसके हैं 8 के, तो 8 के मल्टीपल आपने लिखते जाना है। और ये जब 15 टर्म्स बन जाएंगी उसका आपको क्या पता करना है, तो आंसर है सम पता करना। तो कीजिए सम पता, एस एन, दिस इज एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज 15 अपॉन 2, 2a इज योर 8,
प्लस 15 माइनस 1 एन इज योर 15, दिस इज 14 आ जाएगा। डी आपका 8 है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये 8 का गैप है, सो डी इज 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15/2 ऐसे ही आएगा। ये बन जाएगा 16 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 112, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर S15 निकाल रहे हैं हम, ये आ रहा है 15 टर्म का सम, ये आ जाएगा 15/2। तो ये इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज़ 128, ये कटिंग हो जाएगी, दिस इज़ 6 × 4। तो S15 की कैलकुलेशन करनी है, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 960। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि हमने 15 टर्म का सम निकालना था जो 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये 13 हो गया, 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। So here the question number 15th exercise 5.3 class 10th. A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as ₹200 for the first day. आप कोई मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई भी ड्यूटी का काम हो रहा है, ठीक है। उस ड्यूटी पे अगर काम डिले से होता है तो उसके फर्स्ट डे पे जो पेनल्टी लगती है वो लगती है 200 रुपये की। अगर 2 दिन डिलेड हो जाएगा तो लगेगी 250 रुपये की। अगर तीसरा दिन भी डिले हो जाएगा लगेगी 300 रुपये की। तो मतलब हर दिन के बाद जो पेनल्टी आपकी 50 रुपये बढ़ती जा रही है। आपने ये बताना है अगर हमारे 30 डेज़, अगर हमारे 300 नहीं 30, अगर हमारे 30 डेज़ निकल जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन को कितना पे करना होगा। जो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कितना फ़ाइन भरना होगा। तो फ़ाइन भरना है, सबको ऐड करना है, तो सिंपल ऐसा निकालना है। तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट डे हमारा अगर आप करोगे तो 200 रुपये आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। दूसरे दिन भरना पड़ रहा था 250, तीसरे दिन भरना पड़ रहा था 300, ऐसे ही करते 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 हमारे पास 30 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ओके, अब हमने इन सब का सम निकालना है, कितना टोटल फ़ाइन देना पड़ेगा। एन आपके पास कितना है, एन इज़ 30, क्योंकि 30 दिन का फ़ाइन भरना है। तो दिस इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो n इज़ 30/2 2a इज़ योर 20 प्लस n-1 इंटू डी। डी आपका 50 है, देखिए हर बार 50 रुपये का पड़ रहा है, आप डी निकाल सकते हैं। 250 माइनस 200 दिस इज़ 50। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 15 आ जाएगा, ये आपका 400, 29 माइनस 50 दिस इज़ 145। ये देखिए ये बन जाएगा 29 को 50 से मल्टीप्लाई करने के आपका आएगा 1450। नेक्स्ट इन ऐड दिस टू, आपको ऐड करना आता है, ऐड करने भी आ जाएगा 1850। देन लास्ट मल्टीप्लाई दिस टू, वी गेट 27750। तो इतना सम जो है हमें 30 दिन का, दिस इज अबाउट 30 डेज का इतना जो हमें फाइन भरना पड़ेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन है आपके पास, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। आपने 700 रुपये के जो है कैश प्राइजेस स्कूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, हर प्राइज़ जो भी आपके पास लास्ट प्राइज़ होगा, प्राइस की जो रेट है ना, जैसे मान लो आपने फर्स्ट प्राइस लिया है 100 का दिया किसी बच्चे को, उसके बाद नेक्स्ट आपको 20 रुपीज़ कम करके 80 का देना होगा, फिर 20 रुपीज़ कम करके 60 का देना होगा, फिर 20 रुपीज़ कम करके 40 का देना होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो आप फर्स्ट प्राइस जो प्राइस है ना उसका जो आप रेट डिसाइड करोगे, नेक्स्ट प्राइस का जो है आपका प्राइस है जो उसका रेट 20 रुपीज़ कम होता चला जाएगा, ठीक है। जो भी आप बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो, हर गिफ्ट का जो रेट है वो 20 रुपीज़ कम होता चला जाएगा। आपने 700 रुपये को 7 प्राइजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, जो भी आप बच्चों को प्राइस दे रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो उस प्राइस की वैल्यू क्या है, सातों गिफ्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। अब चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए, मान लो फर्स्ट जो बच्चों का आप गिफ्ट दे रहे हो वो x रुपये का था, कितने का, x का। तो सेकंड में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये कम हो जाएगी। ऐसे थर्ड वाले गिफ्ट में उसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी, दिस इज इतनी 40। तो 20 कम करते चले जा रहे हैं, ऐसे करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने उस बच्चे को 7 प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। आपने क्या पता करना है, हर प्राइस की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करना है।
ओके, तो अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास जो टोटल सम है 7 प्राइजेस का कितना 700 है, क्योंकि 700 के ही तो सारे प्राइजेस है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारों प्राइजेस का सम 700 है, आपने 700 के सारे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। n कितना है, तो n आपके पास 7 है, क्योंकि 7 प्राइजेस थे आपके पास। 2a फर्स्ट प्राइस को मैंने x सेलेक्ट किया है, n आपका कितना है 7, 7-1 दिस इज 6 आ जाएगा। d आपका कितना है, देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, दिस इज योर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज x, तो ये कट जाएगा, आपका डिफरेंस कितना, दिस इज -20। तो d आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। d कैसे कैलकुलेट करते हैं, d के लिए हमने सेकेंड टर्म में से माइनस किया फर्स्ट टर्म को, दिस इज -20, तो d आपका -20 आ रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर रहेगी -20 और टोटल जो है इसका प्राइस है दिस इज 700। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7/2 2x प्लस ये 6 इंटू -20 दिस इज 700। ओके, 7/2 ये 2x ऐसे ही है, ये हो जाएगा -120, ये 700 है। 7/2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2/7 बन जाएगा, कटिंग कर देंगे 100, 2x -120 दिस इज 200, 2x इज इक्वल टू 2x की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 200 ऐसे ही है, 120 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 320, x आपका कितना आ गया 160, तो x आपका ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा इसको, तो x आपका कितना आ गया 160। तो ऑब्वियस है फर्स्ट प्राइस आपका आया 160 का। सेकंड 20 रुपये कम कर दो, इसमें 20 रुपये कम कर दो, 20 रुपये कम करके हमने सारे प्राइजेस लिख देने हैं, कितना कितने ना 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये होगी हमारी उन प्राइजेस की जो रेट है, प्राइस है। ठीक है, प्राइस इसका प्राइस, ठीक है, मतलब जो गिफ्ट है, गिफ्ट के रेट जो है ये निकल के आए। पहला गिफ्ट आपके पास 160 का आएगा, सेकंड 140 का, देन 120 का, अप टू सोन, ये आपके गिफ्ट के प्राइजेस आ चुके हैं। ठीक है, 17th कैसे आप लोगों के पास दे रखा है, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। स्कूल के अंदर बच्चे जो है ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ओके, गुड, वेरी गुड। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जिस क्लास में जो क्लास है वो उतने ही ट्रीज लगाएगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास वाले 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले 3 ट्री लगाएंगे, ऐसे 12th क्लास वाले 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है, ये तो होगी क्लास वाइज सिलेक्शन। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, जैसे फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्री कितने लग जाएंगे पूरे कैंपस के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब मान लेते हैं। पहले हमारे पास एक सेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगा रही है, सेकंड क्लास 2 ट्री लगा रही है, थर्ड क्लास 3 ट्री लगा रही है, अप टू सोन, ऐसे 12 क्लासेस है स्कूल के अंदर। तो सारी क्लासेस कितने ट्री लगाएंगी, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सम का ये फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए सम कैलकुलेट करते हैं। पहले सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो SN व्हाट इज n, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n आपको कितना गिवन है, n आपके पास 12 क्लासेस थी, तो फर्स्ट क्लास कहाँ से, फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, दिस इज 12-1, डिफरेंस आपके पास 1 का है। ठीक है, क्योंकि एक क्लास करके बढ़ती जा रही है, तो ये आ जाएगा 6, दिस इज 2 11 इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू 13, इन दोनों को सॉल्व किया 13, ये आ गया आपका 78। मतलब अगर हर क्लास ट्री लगाती है, हर क्लास का एक सेक्शन है, तो टोटल कितने ट्री लग रहे हैं 78 एज पर वन सेक्शन, एज पर वन सेक्शन टोटल प्लांटेड ट्री, टोटल प्लांटेड ट्री। तो टोटल ट्रीज कितने लग रहे हैं, दिस इज 78, पर हमारे पास एज पर 3 सेक्शन, हमारे पास 3 सेक्शन है, तो 3 के लिए क्या करेंगे 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज योर 234। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखे हैं, आपको बहुत सारे स्पाइरल्स दे रखे हैं, ये डिफरेंट लेंथ के, लेंथ L1, लेंथ L2, लेंथ L3 के।
हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है इन सभी स्पाइरल्स को ऐड करने के बाद इनकी टोटल लेंथ की मेजरमेंट क्या होगी, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो इस तरह से हमारे पास जो है स्पाइरल्स दे रखे हैं। ओके, तो स्पाइरल्स की जो लेंथ है, देखिए पहले वाली लेंथ ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज L1। सेकेंड लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर L2, दिस इज L2, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। थर्ड लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज L3, तो ये है L3। तो ऐसे ही L1, L2, L3, L4 आपने सारी लेंथ को ऐड करना है, L1, L2, L3 और L4। तो आपने बताना ये सारी लेंथ कितनी है, मेजरमेंट में ये लेंथ की वैल्यू कितनी है। तो चलिए पहले AP सीरीज बनाते हैं। L1 क्या होगा, देखिए ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, दिस इज पूरे सर्कल का होता है 2πr और सेमी सर्कल का होगा ओनली पाई इंटू आर, ठीक है। तो हमें पहले इनकी AP सीरीज बनानी होगी। तो दिस इज फर्स्ट वन पाई इंटू आर। आर आपका फर्स्ट सर्कल के लिए 0.5, सो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका π/2। सो दिस इज योर फर्स्ट। आप इस 0.5 को 5/10 लिखते हैं, 5/10 को कटिंग करने पे आपके पास π/2 आ जाएगा। सेकंड लेंथ कितनी है, दिस इज पाई। सेकंड लेंथ जो है उसका रेडियस बढ़ जाएगा, 0.5 से बढ़ जाएगा। इसका रेडियस 0.5 था, अगले वाले का रेडियस 0.5 और बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो दिस इज पाई। थर्ड जो है दिस इज पाई, थर्ड वाले का रेडियस होगा 1.5। रेडियस हर बार 0.5 बढ़ता चला जाएगा। इसको लिखेंगे 15/10, कटिंग करने के बाद आएगा पाई, दिस इज 3/2, तो दिस इज 3π/2, ठीक है। इसको लिख लेंगे 3π/2। तो ऐसे यार देखिए आपके पास AP सीरीज बन चुकी है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो AP सीरीज की फर्स्ट टर्म इज π/2, सेकेंड टर्म इज पाई, थर्ड टर्म इज 3π/2। ऐसे जब आप इसको आगे आगे करते चले जाओगे तो फोर्थ टर्म आएगी आपकी 2π, ठीक है। ये आपकी आ गई। अब इनको ऐड ही तो करना है, ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम सम कर देंगे, ठीक है। तो सम के लिए हमें क्या चाहिए, तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितनी स्पाइरल्स को ऐड करने में बोला, देखिए क्वेश्चन में रीड कीजिए। क्वेश्चन में उसने बोला है आपको जो ऐड करनी है टोटल 13 स्पाइरल्स हैं, ठीक है। यू कैन रीड अगेन, 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो 13 सर्कल्स हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर n आपका कितना हो जाएगा, n इज 13, a इज योर फर्स्ट टर्म इज π/2, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, पाई माइनस π/2। इनको माइनस करने पे आपका कितना रहता है आंसर, π/2 आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो 13th स्पाइरल ऐड करने हैं, तो n इज योर 13/2, हियर 2a, a इज योर π/2 प्लस 13 - 1, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, डी आपका कितना आ रहा है, दिस इज योर π/2। चलिए इसको ऐड करते हैं, 13/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस ये आ जाएगा 6 पाई। तो ये बेटा आ जाएगा आपका 13/2 इंटू 7 पाई। तो ये 7 पाई आ गया। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दिस इज 13/2, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दिस इज 7 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 7 से 7 कट जाएगा, इसकी 11, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 143 सेंटीमीटर। तो 13 जो स्पाइरल्स हैं उनको ऐड करने पे उनकी लेंथ आएगी, दिस इज 143 सेंटीमीटर। अब मूव कौन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दिस इज 19th। नंबर 19 में देखिए क्या है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, then 19, 18 and so on. How many rows of 200 logs placed, how many logs are in the top of the floor? Okay, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th। तो क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है कि ये नीचे ना हमने लॉग्स रखने हैं, लॉग्स मतलब लकड़ के पीसीज हैं। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर काउंट करो तो नीचे वाले में 20 पीसीज हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी इसमें लगेंगे 19 पीसीज। उसके बाद जो थर्ड लाइन लगेगी इसमें लगेंगे 18 पीसीज। ऐसे सोन करता चला जाएगा। हमने टोटल ये 200 पीसीज रखे हुए हैं, कितने, 200 पीसीज।
तो 200 पीसीस के लिए आपने बताना है कि ये टोटल कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4, हाउ मेनी लाइंस आर देयर। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। और लास्ट में आपने पता करना है जो लास्ट वाली में होगा ना, जो लास्ट वाली ऐसे रो होगी उसमें कितने आपने लॉग्स जो है रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास टोटल 200 पीसीस हैं, 200 पीसीस, ठीक है। तो इसमें से पहले n निकालते हैं कि कितनी लाइंस लगेंगी, ठीक है। अब आपको एपी सीरीज बनानी होगी। पहली वाली लाइन में कितने पीसीस थे, 20, सेकंड लाइन में 19, थर्ड लाइन में 18, देन 17 अप टू सो ऑन करते करते ऐसे जो है हमारे पीसीस मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए कितना है आपके पास, ए इज योर 20, डिफरेंस कितना है 19 माइनस 20, दिस इज योर -1। तो डिफरेंस आपके पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2a आपके पास आ गया 20 प्लस n तो आपने निकालना है, डिफरेंस इज -1 एंड सो दिस इज द इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 400 n ये आपके पास आ गया 40 प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा n, दिस इज 41 माइनस n, दिस इज योर 400, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 41 n माइनस n स्क्वायर, दिस इज 400 एज इट इज़, ओके। इसको इधर लेकर आते हैं, n स्क्वायर 41 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 400 आपका प्लस का एज इट इज़ रहेगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने n निकालना है। तो देखिए फिर से वही पंगा, दो नंबरों के बारे में सोचिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे -41 आए, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 1 × 400, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 400 आना चाहिए। तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो ये n स्क्वायर में ऐसे लिखूंगा, ये लास्ट वाला 400 में ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 16 में 25 को ऐड कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 41, 16 को 25 से ऐड करेंगे, ये आपका 400 आ जाएगा। तो टेक n कॉमन, n-16, ये वाला माइनस n ऐसे ही, और इसमें 25 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा n-16। तो ये देखिए, ये पहले दोबारा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, हेयर इज n, अंदर n रह गया, माइनस दिस इज 16, 25n, तो 25n 20 के 5 में टेल में दोनों जा रहे हैं, तो 25n कॉमन ले लो। और एक्चुअली सिर्फ 25 कॉमन आएगा क्योंकि n नहीं आएगा, क्योंकि 400 के साथ तो n है नहीं ना। तो सिर्फ 25n और 400 में 25 कॉमन है, तो हेयर इज 25 कॉमन आउटसाइड, अंदर यहाँ पे n रह जाएगा, और यहाँ पे 25 के टेबल में 400 कहाँ पे आएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखो आपका 400 आएगा। ये दोनों सेम है, वी नीड टू राइट हेयर n-16 n-25। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू की बात करूँ n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब दिक्कत क्या हो रही है, हमारे पास n की वैल्यू 2 आ रही है और दोनों पॉजिटिव है। अभी हम किसी को नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, है ना। अब हमें इन दोनों को आगे प्रोसीड करके चेक करना होगा कि 25 और 16 में से कौन सा जो है आंसर सही है। तो मान लेते हैं हमारे पास पहले 16 लाइंस है। अगर 16 लाइन है तो 16th लाइन में कितने, a प्लस 15d। 16th टर्म का डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, 16 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d। अगर मान लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस 16 है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा था, ये फर्स्ट लाइन में 20, सेकंड लाइन में 19, थर्ड लाइन में 18, ऐसे है ना। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ लाइन से 16 है, तो 16th लाइन में कितने पीसीस रखे जाएंगे, जो ऊपर से 16th लाइन बन रही है, इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ए आपका 20 से स्टार्ट हुआ था, ये 15, और डी आपका -1 था, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 5। तो इसका मतलब है 16th टर्म में आपके 5 पीसीस पड़े होंगे लक्कड़ के, ठीक है, जो लॉग्स हैं। ऐसे ही जो आपके, अगर हम मान लेते हैं 25 लाइंस थी, तो 25th लाइन में कितने पीसीस पड़े होंगे, दिस इज a प्लस 24d, ओके, a इज योर 20 एंड 24d इज -1, तो ये कितना आ रहा है -4 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे। मतलब देखिए जो 25वीं रो है उसमें -4 पीसीस पड़े होंगे, तो ये तो सुनने में ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पीसीस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, है ना। तो पीसीस नेगेटिव हो नहीं सकते, मतलब 25 वाली जो बात है, ये 25 वाली बात हमें नहीं खटक रही। तो n जो 25 है इसको हमें क्या करना होगा, ये निगलेक्ट करना होगा,
ये नेगलेक्ट कर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है 16 आई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 16 और 16th लाइन में टोटल पीसीस कितने पड़े होंगे, तो टोटल पीसीस में 5 पड़े होंगे। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे ना एक बकेट है और ये एक ट्री लगा हुआ है। तो यहाँ पर पोटैटोस पड़े हुए हैं, पोटैटोस है हर जगह पे। यहाँ पे बकेट से जो पहला पोटैटो है यहाँ पर पड़ा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, दूसरा पोटैटो है 8 मीटर की दूरी पे, थर्ड पोटैटो है 11 मीटर की दूरी पे, ऐसे 100 पोटैटोस पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो गेम खेल रही है स्कूल में। वो गेम कैसी है, वो पहले पोटैटो को पिक करेगी, पिक करने के बाद इसके अंदर थ्रो करेगी बकेट के अंदर, फिर से यहाँ से चल के वापस आएगी, फिर वो 8 मीटर वाले पोटैटो को पिक करेगी, उसको इस बकेट के अंदर थ्रो करेगी, फिर यहाँ से चल के वापस आएगी, 11 मीटर वाले को पिक करेगी पोटैटो को, इसको पिक करके दोबारा इसको थ्रो करेगी। मतलब क्या है, पहले 5 मीटर वाला पिक करेगी, इसको पिक करके बकेट के अंदर, फिर यहाँ से दोबारा भागती चली गई 8 मीटर वाले पोटैटो को पिक करेगी, इसको पिक करके वो भी बकेट के अंदर, फिर थर्ड वो 11 मीटर वाले पोटैटो को पिक करेगी, उसको पिक करके वो भी बकेट के अंदर। तो ऐसे इसमें डालने हैं, आपको बताना है उस लड़की ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले क्या है, वो यहाँ पे खड़ी है ना बकेट के पास, तो पहले वो 5 के लिए दौड़ेगी, फिर 8 के लिए, फिर 11 के लिए। अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं, दिस इज 5 8 देन 11, दिस इज 5 देन 8 देन 11 अप टू सो ऑन। ये चल रहा है हमारे पास 32 मीटर तक का ट्रैक है। तो चलिए देखते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वन साइडेड। तो हमें ऐड करना होगा डिस्टेंस के लिए ऐड। तो यहाँ पर ए जो है आपका फर्स्ट टर्म इज 5, डिफरेंस इज 8 माइनस 5, दिस इज योर 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, डिफरेंस इज योर 3। तो ऐड करते हैं एस एन, तो ये हो गया हमारा n/2, here is 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज n कितना है आपके पास, n है आपके पास, उसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है देयर आर 10 पोटैटोस। तो 10 पोटैटो पिक करने हैं, तो 10 n आपके पास 10 है, तो टोटल पोटैटोस 10 रखे हुए इस लाइन के अंदर, तो n आपके पास 10 है। 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 एंड d इज योर 3। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, दिस इज योर 5, कटिंग करने पे दिस इज 10, ये 9 9 माइनस 3 इज 27। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आपका आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करके, दिस इज 185। 5 ये आ जाएगा 37 इंटू 5 इज 185। तो 185 का जो डिस्टेंस है आपको वन साइडेड कैलकुलेट किया हमने। जैसे वो लड़की यहाँ से पहले 5 मीटर वाला उठाएगी, फिर यहाँ से 8 मीटर वाला उठाएगी, फिर यहाँ से 11 मीटर वाला उठाएगी, तो ये हमने वन साइडेड का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। पर उसने यहाँ से पिक करके वापस इसमें थ्रो भी तो करना है। 5 मीटर वाला पोटैटो इसके अंदर, 8 मीटर वाला पोटैटो इसके अंदर, 11 मीटर वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय गर्ल, जो गर्ल पिक कर रही है वो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा। वन साइडेड का डिस्टेंस है 185, तो 2 साइडेड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 370 मीटर। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो समझ में आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।